नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इंदौर पहुंचे। वक्फ बोर्ड की जमीन विवाद पर बोले सनवर पटेल। अजमेर शरीफ दरगाह विवाद पर भी दिया बयान। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल आज इंदौर पहुंचे, जहां वे कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर चल रहे विवाद और वक्फ बोर्ड की विवादित जमीन के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सनवर पटेल ने कहा कि देश के हित में अगर कोई बड़े निर्णय लिए जाए तो वे जायज होते हैं। वहीं वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर सनवर पटेल ने कहा कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और इस जमीन के किराए से अपना घर चला रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉ सनवर पटेल से मिलने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम वक्फ जो है वो तो इतना पवित्र काम है कि वक्फ का मतलब होता है कि किसी संपत्ति को दान कर देना। और दान किस काम के लिए कर देना? परोपकार के कामों के लिए दान कर देना, मतलब फलाही कामों के लिए दान कर देना। अब यहाँ देखिए कि एक व्यक्ति या एक हमारा बुजुर्ग या एक हमारे ऐसे वंशज जिन्होंने अपनी संपत्ति को अपनी संतानों को न देते हुए उसमें से कुछ हिस्सा परोपकार के लिए दान कर दिया, जो स्थायी दान है उसको वक्फ कहते हैं। और उससे जो आने वाली आय होती है, उस आय से आप परोपकार के कार्य करना ये तय किया, उसमें वक्फनामे में लिख दिया, सशर्त दान किया। अब सशर्त दान के बाद भी कुछ लोग उस संपत्ति पर अपनी कुंडली जमा कर बैठ जाए और उस संपत्ति से अपने घर चलाएं, तो इसलिए तो संपत्तियां दान नहीं की थी। इससे तो ये अच्छा होता है कि वो लोग आज अगर कहीं से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि अगर हमने दान की और वो हमारी औलादों के भी काम नहीं है, और कुछ तथाकथित लोग या मैं कहूँ कि समाज के गुंडे लोग उन संपत्तियों पर काबिज होकर बैठ जाए और अपने घर चलाएं उससे, तो मुझे लगता है कि उनको भी दुख होता होगा कि भाई ये तो हमने गलत कर दिया। तो उनके काम को, उनके इस पवित्र काम को उनकी मंशा अनुसार कि उन्होंने सही काम किया, हम परोपकार के काम पर इससे आने वाली आय को खर्च करेंगे, इस काम को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ में लिया। देखिए, अभी ह्यूमरों पर मैं कोई जवाब देने की स्थिति नहीं में हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, तो मैं कोई भी ऐसी बात के लिए जवाब नहीं दे सकता जो ह्यूमर्स पर हो। हाँ, कांग्रेस के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो ह्यूमर्स भी उड़ा सकते हैं और वो अपनी टिप्पणियां भी कर देते हैं किसी भी बात पर। हम तो अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं, मेरा विषय नहीं है। देखिए, हमारा इतना बड़ा देश है, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जब लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, किसी ने कोई अपनी बात रखी होगी तो वैधानिक रूप से उसकी जो वैधानिकता होगी वैसा काम होगा, उसमें कोई मनाही नहीं है। भाई, भारत का संविधान आपको, मुझे, सबको अपनी बात रखने का अधिकार दे रहा है, और इस संविधान के निर्माता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज उसके कारण से मेरे जैसा छोटा आदमी भी, एक गाँव का किसान परिवार में जन्मा आदमी, आपके साथ मुझे बातचीत करने का अवसर मिल रहा है, आप जैसे विद्वत जनों के साथ। तो ये संविधान ही तो है। तो ये संविधान हम सबको अधिकार देता है, इसलिए संवैधानिक अधिकार सबको है, अपनी बात कोई भी रख सकता है, लेकिन कानूनन फैसले होते हैं, देश में न्यायिक व्यवस्था है, जो सही होगा वो फैसले होंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इन सब मामलों में मेरा बोलने का कोई औचित्य। आप सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।